झारखंड का बंटवारा हुआ तो छोड़ दूंगा नौकरी, डीएसपी ने खुलेआम दे दी वार्निंग। झारखंड पुलिस के डीएसपी किशोर कुमार रजक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अगर झारखंड का विभाजन हुआ तो वे नौकरी छोड़कर आंदोलनकारी बन जाएंगे। उनका यह बयान इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले भी डीएसपी अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में रहे हैं। जानकारी के अनुसार खूंटी में पदस्थापन के दौरान उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर पक्षपातपूर्ण बयान देने का आरोप लगा था, जिसके कारण उनके खिलाफ गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विभागीय कार्यवाही भी चल रही है। इस बार उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संताल परगना को बिहार एवं बंगाल के कुछ जिलों के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की मांग की है। यकीनन यह मांग बेहद गंभीर, असामान्य व अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि संसद को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का अभिन्न अधिकार है। संसद को राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन करने का निर्णायक अधिकार प्राप्त है। यदि झारखंड का विभाजन हुआ तो वे नौकरी छोड़कर एकीकृत झारखंड के लिए आंदोलनकारी बन जाएंगे। हो जाए सावधान, लाखों कमाने के लालच में पड़ी महिला, गंवा बैठी मोटी रकम। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने धनबाद की एक महिला से 39,31,910 रुपए की साइबर ठगी में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित समीर अंसारी धनबाद मस्जिद के समीप एनए इस्लामपुर खानुडीह का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से कांड में शामिल बैंक खाता व इससे लिंक सिम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित जानकारी व व्हाट्सएप चैट बरामद किया है। इसका दूसरा साथी भी धनबाद का ही है। वह मई महीने से थाईलैंड में रह रहा है और वहां रहकर साइबर ठगी में लिप्त है। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा था कि उनके इंस्टाग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क किया, उन्हें निवेश करने पर 10 गुना अधिक राशि का प्रलोभन दिया। बोकारो के सेक्टर 3D में चोरी, दिन दहाड़े 3 मिनट में घर में घुसकर साइकिल चोरी कर ले गए, घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो नगर के सेक्टर 3D आवास संख्या 513 में बाउंड्री में घुसकर दिन दहाड़े एक चोर 3 मिनट में साइकिल चोरी कर फरार हो गया। चोर की यह करतूत पड़ोस के एक आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की लिखी सूचना आवासधारी ने बीएससीटी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस घटना स्थल पहुंचकर मामले की जांच करना उचित नहीं समझा। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आ रहा है कि 18 से 20 वर्ष का एक युवक दोपहर 12:30 बजे आवास संख्या 513 के सामने लगे एक स्कूटी पर आकर बैठता है। युवक स्कूटी पर बैठकर इधर उधर की गतिविधियों को भांपने की कोशिश करता है। इसके बाद स्कूटी से उतरकर आमने सामने के सभी आवास का निरीक्षण करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मौका पाकर युवक आवास संख्या 513 के बाउंड्री का गेट खोलकर अंदर दाखिल होता है। इसके बाद कुछ ही मिनट में 12:30 बजे बाउंड्री के अंदर लगे साइकिल को लेकर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के तरफ जाने वाले रास्ते में फरार हो जाता है। धनबाद रेलवे स्टेशन से साइबर क्रिमिनल धराया, कोलकाता से चेन्नई फिर श्रीलंका भागने की थी तैयारी, मोबाइल लोकेशन ने कराई गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने धनबाद रेलवे स्टेशन से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 के सबसे आखिरी छोर पर डायमंड क्रॉस के पास से हुई है। उसकी गिरफ्तारी आरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार और राज्य की पुलिस ने संयुक्त रूप से किया है। जिस साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम समीर अंसारी है। प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किए जाने के बाद उससे पूछताछ की गई। इस क्रम में उसने बताया कि वह कोलकाता जाने वाला था, जहां फ्लाइट से चेन्नई फिर चेन्नई से कोलंबो भागने वाला था। इससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पोटका में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, नेताजी सुभाष पब्लिक इंग्लिश स्कूल के छात्र हुए घायल। जमशेदपुर से सटे पोटका के हरिना बुकामडी गांव के पास बुधवार सुबह नेताजी सुभाष पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इस दुर्घटना में 4 छात्र घायल हो गए, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को तत्काल इलाज के लिए टीएमएच हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने स्कूल टाइम को मेकअप करने के लिए तेज गति से बस चलाई, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही कोआली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने भी सहायता प्रदान की और घायलों को सुरक्षित स्थान पर लाने में मदद की। इस घटना ने स्कूल प्रशासन और स्थानीय समुदाय में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और सभी ने इस दुर्घटना की जाँच की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
झारखंड से 250 गाड़ियां लेकर फरार हुई गुजरात की ट्रांसपोर्ट कंपनी। मोटा पैसा देकर किराए पर लगाने का दिया था लालच। वैसे तो ट्रांसपोर्ट कंपनियां भाड़े पर वाहन लेती है और प्रतिमाह तय राशि का भुगतान करती है, लेकिन यहाँ इसी मामले में बड़ी धोखाधड़ी हुई। एक कंपनी 60 लोगों से 250 वाहन लेकर गायब हो गई। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रकाश में आया। भुक्तभोगी वाहन मालिकों ने इसकी शिकायत झरिया थाना में करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। गुजरात के भावनगर की वैष्णवी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने झरिया, कतरास, बोकारो व गिरिडीह सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 60 वाहन मालिकों को भाड़े पर गाड़ी देने को राजी किया था। इसके एवज में प्रति माह किराए के रूप में मोटी रकम देने व किस्त चुकाने का भी लालच दिया था। लोगों ने झांसा में आकर फाइनेंसर के जरिए वाहन खरीदकर कंपनी को दे दिया। कुछ माह तक सब ठीक चला, फिर देखते ही देखते कंपनी सारे वाहनों को लेकर फरार हो गई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं मिली गोपीनाथपुर जाने की अनुमति। बंगाल से है इलाके का कनेक्शन। भाजपा के चुनावी अभियान को धार देने गुरुवार को पाकुड़ पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव नहीं जा सकेंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें गोपीनाथपुर जाने की अनुमति नहीं दी। हेमंत बिस्वा शर्मा गुरुवार को गोपीनाथ जाकर बंगाल के उपद्रवियों से पीड़ित हिंदू परिवार से मुलाकात करने वाले थे। दरअसल बकरीद में गोपीनाथपुर गांव में कथित रूप से गोवंशी काटे जाने का विरोध करने पर दो समुदायों में विवाद हो गया था। इसके बाद सीमावर्ती बंगाल के इलाके से सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी गोपीनाथपुर पहुंचकर हिंदू परिवारों पर हमला किया था। फिर 120 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। अप डाउन और थर्ड लाइन तैयार, चल रहा ट्रायल। चक्रधरपुर रेल मंडल के पेटोबेड़ा गांव के पास हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद पटरियों पर फिर से ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। थर्ड लाइन, अप और डाउन तीनों पटरियों को दुरुस्त कर दिया गया है। थर्ड लाइन की मरम्मत के बाद इस पर बुधवार रात से ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया। अप व डाउन लाइन दोनों ही पटरियों को दुरुस्त कर लिया गया है। अब इनमें भी परीक्षण किया जा रहा है। शुरुआत में इस रोड से गुजरने वाली ट्रेनों को काफी कम रफ्तार से गुजरने दिया जाएगा। ट्रेन गुजरने के बाद दोबारा ट्रैक की जांच होगी। ठीक रहा तो ट्रेन फिर से 120 की रफ्तार गुजरेगी। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला रेल परिचालन सामान्य करने के लिए किए जा रहे कार्यों के पल पल की जानकारी ले रहे हैं। खरसावां बीडीओ और सीईओ ने भी कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। चुनाव आयोग ने दे दिया आदेश। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले 4 वर्ष में 3 वर्ष तक एक ही जगह जमे अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव कार्य से जुड़ा कोई अधिकारी अपने गृह जिला में भी पदस्थापित नहीं रहेगा। कोई अधिकारी अपने गृह जिला में पदस्थापित है तो उसे हटाने का आदेश आयोग ने दिया है। आयोग ने झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों और वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसे लेकर पत्र भेजा है। आयोग ने कहा कि झारखंड समेत इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। सदन सरकार के दबाव में विधायकों पर एक्शन के बाद अमर बाउरी ने दी प्रतिक्रिया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन गुरुवार को भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारी हंगामा के बाद 18 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों के खिलाफ अशोभनीय आचरण को लेकर कार्रवाई की। अब इन विपक्षी विधायकों के निलंबन के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का बयान सामने आया है। अमर बाउरी ने स्पीकर से कहा कि आपका निर्णय सर्वोपरि है। आपने 18 विधायकों को सस्पेंड किया। आप न्याय सुनाने के पहले स्पीकर पर जूते चले हैं और कुर्सी तोड़ी गई है। हम लोगों ने कुर्सी और माइक नहीं तोड़े हैं। विरोध करने का अधिकार सबको है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को रोका गया। आप समझदार हैं। सदन सरकार के दबाव में है। हमें मार्शल आउट किया गया। हम बापू के रास्ते पर बैठे थे, लेकिन यह सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। सहायक आचार्य परीक्षा रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ ऐसी जाएगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई है।
परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।